कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन सी दुनिया के हैं ये लोग जो किसी को मारने में बिल्कुल भी सोचते नहीं। शराब पी थी नहीं पी थी, लेकिन मार देना किसी को। लोग इस घटना पे क्या सोचते हैं, कंझावाला घटना पे? क्या सड़कों पर लड़कियां निकलने से डर रही हैं? पूछते हैं लड़कियों से। क्या कंझावाला इंसिडेंट्स के बाद आपको कुछ डर लग रहा सड़क पे निकलने में? बेसिकली आजकल के टाइम में बहुत अनसेफ सिचुएशन हो गई है, जहाँ पर सिचुएशंस पहले भी ऐसे होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन इस लेवल तक मिस हैपनिंग की कोई एक इंसान को 1.5 किलोमीटर अराउंड 12 किलोमीटर और अराउंड 1.5 घंटे के लिए, सॉरी टू से दैट, 1.5 घंटे के लिए उसको गाड़ी के नीचे ड्रैग कर रहा है और किसी को पता नहीं है। तो ये जो लोगों के बीच में जो अनअवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। कैसे बचें? और ये लड़कों की मानसिकता का क्या करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर दिया, बेटी पढ़ भी रही है, बेटी समझ भी रही है, लेकिन बेटा को कैसे समझाएं? ये नर्चरिंग जो होगी वो शुरू से, अगर आप फैमिली से देखें, अगर ये ग्रोथ फैमिली से हो और फैमिली से लोगों को समझाया जाए, एक बेटर सोशल कम्युनिकेशन हो, सोशल लर्निंग हो, जहाँ से उन्हें ये भी सिखाया जाए कि आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, एक अच्छा करियर डेवलप करते हैं, लेकिन अगर आपके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो शायद आपके लिए इस सोसाइटी में सरवाइव करना इतना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर सेफ फील नहीं करता है। आप क्या चाहती हैं उसके साथ क्या हो जिन्होंने ये काम किया? बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन लोगों ने इतना गलत काम किया, क्योंकि लटका दें, बिल्कुल कानून के तहत लटका दें। एग्जैक्टली, कानून के हिसाब से जो भी काम होना चाहिए वो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। अनफेयर है, ऑब्वियस सी बात है, और इंटॉक्सिकेशन पे भी थोड़ा सा लगाम देना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब पीना? हाँ, इंटॉक्सिकेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस लिमिट में है, क्या है, और चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए वाइल ड्राइविंग, कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है तो पेनल्टी और बढ़ानी चाहिए ताकि लोग डरे। एक फियर फैक्टर होना चाहिए लोगों में कि वो क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं है फियर फैक्टर लोगों में? नियम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो रूल्स रेगुलेशन है, लॉज को और ज़्यादा टफ होना चाहिए, सो दैट कि टॉक्सिकेशन जो है आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ड्राइव मत करो। अगर आप मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इफ़ यू आर टेकिंग वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। पुलिस की भूमिका कैसी लगी आपको इसमें? पुलिस की भूमिका बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम में थोड़ी चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन ड्राइव कर रहा है, कैसे ड्राइव कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए प्रॉपरली। तो मेरा तो यही कहना है कि रूल्स रेगुलेशन लॉज, हर चीज़ सिर्फ लॉ से नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, पुलिस को भी स्ट्रांगली बाहर आना चाहिए था। लड़कों लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? लड़कों लोगों के बारे में क्या बोलूँगी कि लॉज अगर स्ट्रांग होगा तो लड़के भी डरेंगे, डर है ही नहीं। मेन चीज़ है कि आप पेनल्टी स्ट्रॉन्ग करिए, डर वो करिए, ताकि थोड़ा सा ऑफेंस को ग्रेव में डालिए। क्या होगा आपको पता नहीं, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे ही इशू हो जाता है, लोग ऐसे ही सीख रहे हैं, अभी सीखा नहीं है दे आर ड्राइविंग। ऑफ कोर्स काफ़ी बुरा लगा, एंड क्या बोल सकते हैं, दिल्ली की हालत ख़राब है। क्या किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए। निर्भया कांड के बाद कई कांड हो गए और ये लेटेस्ट कांड, तो ये लड़कों की गलती, कानून की गलती, समाज की गलती है, लड़कियों की गलती, किसकी गलती है ये? लड़कियों की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, समाज की गलती ऑफ कोर्स है ही। एंड समाज में जो बोला जाता है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा आई गेस लॉ की कमी है, क्योंकि डर नहीं है लोगों में कि उनको लगा कि वो इतना बड़ा मतलब कर सकते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। अभी तक भी इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्या करें कि डर पैदा हो जाए? ऐसा क्या करें, ऑफ कोर्स कि भाई निर्भया वाला अगर आपने कांड बोला, इतने टाइम बाद उनको पनिशमेंट मिली, एंड माइनर मतलब बोल के उसको प्ली दे दी गई कि हाँ छोड़ दिया जाए। अगर वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने के लिए वो कर सकता है, तो व्हाट इज़ अ माइनर देन? माइनर इज़ क्या? क्योंकि वो 17 ईयर्स का अगर वो इतना बड़ा क्राइम कर सकता है तो ही इज़ नॉट अ माइनर, राइट? तो अगर मतलब जब तक डर नहीं होगा स्पेशली लड़कों में कि हाँ अगर वो कुछ भी करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रेपरिकॉशन होगा, तो ही मतलब डर पैदा होगा। तो आई गेस गवर्नमेंट को ही ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि वो इस तरीके के लॉज लाएं कि लोगों के दिल में डर हो। दिल में डर हो, दिल में दर्द डिस्को नहीं, डर पैदा करो।
डिस्को करना सब बंद हो जाएगा, क्राइम बंद हो जाएगा, ये कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ डिफेंस अगर कुछ आपके लिए, अगर आपको लगता है डर, तो आपको अपने साथ कुछ रखना चाहिए ताकि उनको डर ना लगे, या कुछ भी अगर उनको लगता है कि खतरा है उनकी तरफ तो उनको ना लगे वो चीज़। क्या रखना चाहिए, क्या अपने पास में पंच रखना, ये हो गया, ये सब रखना चाहिए, या नाइफ हो गया, ये रखना चाहिए। क्या सड़क पे निकलने में आपको डर लगता है क्या? Yeah, sometimes. किस वक्त लगता है डर, जब अकेले रहती तब? No, when there is more traffic here. Because More traffic. yeah, sometimes the people are like drunk and drive. Sometimes also happens here, like too much fast. Yeah. ड्रंक एंड ड्राइव इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि लोग एक्सीडेंट करने में भी घबरा नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं, और तेज चलाते हैं। Yeah, obviously they are not in their senses तभी, तो जब तेज चला रहे होते हैं तो उनको नहीं क्या पता दारू या शराब पिलाना बंद कर देना चाहिए, या कुछ ऐसी लिमिट रख देनी चाहिए कि जो गड़बड़ लोग हैं वो उनके हाथ तक आए ना? ये I think so they should have testing here because कई बार ये होता है कि पीने के बाद they don't get senses, तो ऊंची ऊंची गाने लगा के तो घूम रहे होते हैं, इवन एनिमल्स को दिक्कत आती है। या आपको लगा कमेंट वगैरह करते हैं लड़के लोग, क्या आपको कभी ऐसा लगा? यस ऑफ कोर्स एवरी क्या कमेंट किया आपको, कभी कुछ याद हो आपको लेटेस्ट? आई डोंट वांट टू शेयर इट। नहीं बोल दीजिए, कुछ ऐसा कमेंट होगा, कोई तो कमेंट बोलते होंगे। विस्लिंग एंड ऑल सीटी बजाते हैं वो। हाँ, ये बॉलीवुड में गाना है, सीटी बजाए दिल धड़काए, लेकिन ये वहाँ पे सीटी बजाए, जब सीटी बजाते हैं ना तो लड़कियों का दिल दहल जाता है, क्योंकि लड़के क्रिमिनल भी हो सकते हैं। लड़के क्रिमिनल होते हैं क्या ज़्यादातर, ये लड़कियों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है? यहाँ वैसे लड़कों की गलती पूरी नज़र आ रही है। Mostly the guys. It's mostly the guys because a lot of the times this is a place where only students stay. So like some people just randomly come here and catcall girls. Sometimes they just make fun and they try to like what? लड़कों को सुधारने के लिए क्या करें लड़कों को सुधारने के लिए, ताकि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें? वो बहन हो सकती है, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, या फ्रेंड भी हो सकती है। कैसे उनको समझाएं कि हम भी इंसान हैं, लड़कियां? It will be very difficult at this level because in India the patriarchy system is at very high level. So I think that in a place where there are a lot of students, there should be more security. And I think जितना आप स्ट्रिक्ट करोगे तो वो उतना भागेंगे और गलतियां करेंगे। सो बेटर कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जैसे हमें कोई कंडीशन रख दी जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है इस चीज़ पे, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि व्हेनेवर द पुलिसमैन स्टैंड्स देयर तो लड़के नहीं आते हैं इतना। ऐसा होता है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बढ़ाई जाए। और उनको ये रियलाइज़ कैसे होगा कि लड़कियों के साथ हमको अच्छे से पेश आना है, वो कैसे करेंगे? आई थिंक सो देयर ओन पेरेंट्स। है कि प्रोटेक्शन कम है, ज़्यादा है, ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं सड़क पे, उनके बारे में क्या ऐसा लगता है कि दरिंदे कहीं से भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? हाँ, प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए। स्पीड एक्चुअली बहुत तेज़ होती है यहाँ पे भी, जैसे जाते हैं तो काफ़ी। ओवरऑल दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में पूरा लगता है डर। रात को अंधेरे में निकल सकती क्या आप? नहीं, क्यों नहीं निकल सकती? वही है, डर तो है ही, और ऊपर से फिर ट्रैफिक वगैरह भी बहुत, और क्राइम भी इतने हो रहे हैं। तो डर किस बात का होता है? क्राइम का? हाँ, क्राइम का और एक्सीडेंट्स वगैरह का, और ये सब। एक्सीडेंट वगैरह का भी डर होता है। आप क्या पढ़ती हैं या फिर क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं। तो जब आप कितने बजे तक घर पहुंचती हैं, मम्मी तब तक क्या करती है, पापा क्या क्या करते हैं, सिक्योरिटी कैसे करते हैं वो लोग आपकी? क्या फ़ोन करते हैं आपको? मैं कैब में जाती हूँ। तो कैब में जाती हैं। हाँ। कितने बजे घर जाती होंगी आप? मैं 6-7 बजे तक। 6-7 बजे। मान लीजिए किसी दिन 10 बज जाता है तो फिर? हाँ, तो कॉल आने शुरू हो जाते हैं 7 बजे से। 7 बजे से कॉल आना शुरू हो क्योंकि जाता है। मैक्सिमम टाइम घर 7 बजे तक पहुँच जाती हूँ, तो उसके बाद कॉल आने शुरू हो जाते हैं। कभी पूछा कि कॉल क्यों करते हो आप? नहीं, उनको डर लगता है, पता वो है। सुरक्षा चाहते हैं ना। हाँ, मम्मी पापा होते हैं ऐसे, बच्चों की देखरेख करते हैं, डर लगता है उनको। चलिए बात करते हैं। थैंक यू। थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी वगैरह कर देनी चाहिए, पुलिस वगैरह, मतलब थोड़ी हर जगह पे। ऐसे ये भी तो था कि वो पुलिस स्टेशन से भी होके निकले हुए हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी। और पुलिस का डर अपराधियों को नहीं, आपको लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा तो क्या है। होना चाहिए आपके लिए?
थोड़े रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए, जिससे कि थोड़ा डर बने, थोड़ी पनिशमेंट थोड़ी होनी चाहिए, तभी लोगों का थोड़ा पुलिस से भी डर वो होगा। जब सड़क पे आप अकेले जाती होंगी तो मम्मी पापा लोग चिंता करते होंगे, फ़ोन वोन आते हैं? सब करते हैं, सब करते हैं, दोस्त भी करते हैं, मम्मी पापा सब करते हैं। सब चिंता करते हैं। लेकिन किसी समय में दरिंदे भी घूम रहे हैं ऐसे, उनके लिए आप क्या सोचती हैं? उनको फांसी पे लटकाना चाहिए कानूनन या क्या करना चाहिए? हाँ, वही पनिशमेंट उनकी थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, तभी उन लोगों के अंदर भी डर आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को भी एक माइनस पॉइंट होता है, वो भी कुछ ऐसा ऐसा रात को निकल रही हैं या फिर कपड़े पहन रही हैं, ऐसे भी बोलते हैं लोग, ऐसा उनको क्या बोलेंगे आप? अब वो तो उनकी खुद की सोच के ऊपर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो एक छोटी बच्ची के साथ भी हो रही होती है, तो उस छोटी बच्ची के कपड़ों में या फिर उसमें भी ऐसा तो कोई फ़र्क होता नहीं है, तो कपड़े वगैरह से तो वो तो तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्रिमिनल कहीं भी क्राइम कर सकता है मतलब। जी जी देखिए, लोग ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब पार्टी के चक्कर में ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं। उन पे कुछ तो जो जिन्होंने उनको लाके भी दिया होगा, जिनसे उन्होंने ख़रीदा होगा, एक लिमिट होनी चाहिए कि आप कितना अल्कोहल परचेज़ कर सकते हैं। और वो जैसे रोड पे और लोगों ने भी देखा होगा, तो कुछ प्रक्रिया उनकी उस मामले में होनी चाहिए थी कि वो कंप्लेन करते या बुलाते किसी को। इस तरह से क्या होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, कितने क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए पुलिस को, समाज को, या लड़कियों को, मम्मी पापा को, किसको करनी चाहिए? और देखिए, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से हम पे जितने निगरानी करने वाले लोग हैं वो काफ़ी कम हैं, तो उसकी अमाउंट बढ़ानी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि कैमरेज होने चाहिए हर जगह, ताकि रिकॉर्डिंग हो सके हर चीज़ की, और सब इन्वेस्टिगेशन में भी उससे हेल्प होगी कि आप देख सकते हैं कौन था, कहाँ, गाड़ी का नंबर क्या था, वो सब। पर समस्या ये है कि क्राइम के बाद ये मामला आता है, क्राइम हो ही ना, तो आपको लगता है लड़कों को भी नैतिकता पढ़ानी चाहिए थोड़ी? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जी, हमारे यहाँ लड़कों को ज़्यादा की लड़कियों से ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो लड़कों को थोड़ा खुली छूट होती है उनको थोड़ा कि, तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनका लड़का बाहर जाके क्या कर रहा है, थोड़ा घर पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, जितनी लड़कियों के लिए उतना लड़कों के लिए भी होना चाहिए। जी, लड़के सीख जाएंगे, आपको लग रहा है ये सीख सकते हैं? कब सिखाना चाहिए? मुझे लगता है कि हमको मॉरल जो वैल्यूज़ हैं वो बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए, अभी कम लगता है ऐसा। जी देखिए, पहली तो आपकी जो शुरुआत होती है एजुकेशन की, वो घर से ही होती है। तो अगर आप इस तरह से वो एक मैं कह रही थी ना, जिस तरह खुली छूट होती है लड़कों को, मतलब मम्मी पापा को ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लड़कियों के बजाय लड़कों पे लगाना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी लड़की को सिखाते हैं कि बाहर जाके लोगों से कैसे बात करनी है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे ड्रेस करना है, कैसे बोलना है, उसी तरह से लड़कों को भी सिखाना चाहिए। जी, लड़कों को सिखाना चाहिए, ये बड़ी बात है। लड़कियों का दिल नॉर्मली हमने देखा है कि क्राइम करने की तरफ होता नहीं है, लेकिन लड़के उद्दंडता करते हैं, यही बात बोली इन्होंने। दर्दनाक, खौफनाक बहुत लोगों को लग रहा है। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात तो ना, आई गेस सिक्योरिटी का बहुत इशू हो गया है अब, क्योंकि पेट्रोलिंग कार्स नहीं थी, बिकॉज शी वाज ड्रैग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत किलोमीटर्स वो ड्रैग हुई थी। तो आई थिंक कि पेट्रोलिंग कार्स होती तो इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। सेकेंडली, अब देखो, आप इतने पुलिस चौकी उसने पार करी, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब पता था कि न्यू ईयर ईव थी, 1 जैन था जब हुआ था, ये रात के 3 बजे हुआ था, तो इट कुड हैव मीन ना कि वो लोग क्लब्स वगैरह से आ रहे हो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी हाई करनी चाहिए थी ना। तो दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ इट वाज टेकन केयर ऑफ। लेकिन क्या इसमें लड़के की गलती लग रही है आपको ज़्यादा, या लड़की की भी गलती है? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों की गलतियाँ होती हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों की गलतियाँ होती हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है इस मामले में, मेरा कोई विचार नहीं है इसमें, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चलो, लड़की की गलती है, ये बात बाहर आ रही है, तो शी वाज जस्ट ड्राइविंग, शी वाज जस्ट ऑन द रोड, जस्ट लाइक द बॉयज वर। तो इसमें तो दोनों ही थे ना, इसमें क्या गलती हुई? लड़कों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि ये क्राइम है, हीनस क्राइम है, कैसे बताएं? आई थिंक ये फैमिली से स्टार्ट होता है।
दिस हैज़ टू बी इनकलकेटेड इन देम। ये थोड़ी ना कि एकदम से बड़े होने के बाद कुछ बताते तो इट बिकम्स कि हाँ थोप रहे हैं हम पे, लेकिन अगर बचपन से किसी चीज़ पे करेक्ट किया जाता है तो इट बिकम्स अ हैबिट। मम्मी पापा को पकड़ना चाहिए कि इसके लिए, अगर किसी ने अपराध किया लड़के ने, तो उसके लिए मम्मी पापा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए थोड़ा बहुत? दे आर अडल्ट्स, दे वर ड्रिंकिंग, दे चोज टू ड्राइव वाइल दे वर ड्रंक, तो इसमें पेरेंट्स की थोड़ी ना गलती है। पेरेंट्स की गलती नहीं, सिखाया नहीं बचपन से, आप बोल रही ना बचपन से सिखाना चाहिए। लेकिन अब वो इतने बड़े हो गए हैं ना, तो दे कैन चूज़ कि उन्हें क्या करना है। दे कुड हैव टेकन ओला, ऊबर, इतनी सारी सुविधाएं हैं, बट दे चोज कि नहीं, हम इतने ड्रंक होने के बाद भी हम ये करेंगे। तो दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। थैंक यू। वो फ्रेंड है, वो बहन है, कभी वो माँ है, मौसी है, बुआ है, या डिफरेंट तरह के रिश्ते निभाती है लड़कियां या महिलाएं, इनकी सुरक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम न कर पाए सुरक्षा, तो क्या हम सभ्य समाज में रहने योग्य हैं, या क्या हम सभ्य समाज वाले हैं, ये सोचना पड़ेगा। फिलहाल हम चलते हैं।